दोस्तों आज हम बात करते हैं ऐसे हादसे के बारे में जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के स्टेट ओडिशा जो कि ईस्टर्न इंडिया में मौजूद है, वहाँ के इलाके बालासूर बाहानांगा रेलवे स्टेशन के करीब ये खौफनाक हादसा पेश आया। 21वीं सेंचुरी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद ज़की और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 2 जून 2023 शाम के 7:20 पर यह हादसा पेश आता है जिसमें 3 ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है। एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई की तरफ जा रही थी, दूसरी ट्रेन जिसका नाम यशवंत नगर एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से हावड़ा की तरफ जा रही थी, और तीसरी ट्रेन यहाँ एक माल गाड़ी बताई जा रही है जो पहले से ही इस ट्रैक पर मौजूद थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को हावड़ा से चेन्नई की तरफ जाते 1 दिन 3 घंटे और 20 मिनट लगते हैं, जबकि यशवंत नगर एक्सप्रेस को बेंगलोर से हावड़ा की तरफ जाते तकरीबन 29 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अब इन ट्रेनों का हादसा पेश आता है ईस्टर्न इंडिया के इलाके बालासूर में। दोस्तों आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इन ट्रेनों का हादसा एक ही जगह एक ही वक्त पर पेश आ सकता है, हालांकि इन दोनों का सफ़र और टाइम बहुत मुख्तलिफ है। और जहां ये हादसा पेश आया वहां बाकायदा तौर पर कंट्रोल रूम और रेलवे स्टेशन मौजूद है। अब दरअसल होता यूं है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से आ रही थी वो दोपहर के करीब 3 बजे वहां से निकलती है और 6:50 पर बाहानांगा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है, जहां पर ये अलमनाक हादसा पेश आया। वीडियो फुटेज और न्यूज़ के मुताबिक जो बाहानांगा रेलवे स्टेशन दिखाया जा रहा है, इसमें 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन मौजूद हैं। बेसिकली जो 2 मेन लाइन होती हैं, इसमें से एक पटरी ट्रेन के आने के लिए होती है और दूसरी पटरी ट्रेन के जाने के लिए होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कोई रेलवे स्टेशन आता है तो मेन लाइन में से एक पटरी निकलती है। इस पटरी या लाइन का मकसद होता है कि यहाँ ट्रेन ने स्टेशन पर स्टे करना होता है, इसे लूप लाइन कहते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक लाइन मेन लाइन से निकलती है, आगे जाकर दोबारा इसी में मर्ज यानी दोबारा मेन लाइन में मिल जाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेन लाइन और लूप लाइन की समझ आ गई होगी। अब दरअसल होता यूं है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से आ रही थी, इसकी स्पीड तकरीबन 130 किलोमीटर पर आवर थी। ये जो ट्रेन थी ये मेन लाइन से हटकर लूप लाइन की तरफ मुड़ जाती है, जहां मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। लूप लाइन ज़्यादातर 750 से 800 मीटर लंबी होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन के एकदम मुड़ने से ब्रेक का लगना भी नामुमकिन सी बात है। जब ये ट्रेन लूप लाइन की तरफ मुड़ती है तो सीधा जाके माल गाड़ी से टकरा जाती है। In a train crash in the eastern state of Odisha. This is considered to be one of the deadliest train crashes in India in recent times. 7 बजे का टाइम था जब ये हादसा पेश आया। माल गाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के पीछे वाले पैसेंजर डिब्बे मेन लाइन पर आ जाते हैं, जहां से यशवंत नगर एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से हावड़ा की तरफ आ रही थी, इसे गुजरना होता है। 7:20 पर यशवंत नगर एक्सप्रेस जब बाहानांगा रेलवे स्टेशन से गुजर रही होती है, तब वो भी इसी ट्रेन से टकरा जाती है, जिसके बायस इन लोगों को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस हादसे में तकरीबन 300 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हालत में मिले हैं। लेकिन बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक 1500 से भी ज़्यादा ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है। अब यहाँ पर बात की जा रही है ह्यूमन एरर, यानी ये एक इंसानी गलती है। हो भी सकता है कि ये एक इंसान की लापरवाही है जो इतने बड़े हादसे का बायस बनी। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब माल गाड़ी लूप लाइन की तरफ मुड़ी तो इसके बाद कंट्रोलर ने पटरी की सिमत तब्दील नहीं की, जिसके बायस कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ मुड़ गई। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पहली ट्रेन जब टकराई तब 7 बजे का टाइम था और दूसरी ट्रेन जब टकराई तब 7:20 का टाइम था। हालांकि कंट्रोलर को पता होता है कि कब और कौन सी ट्रेन यहां से गुजरती है, लेकिन इन्होंने लापरवाही का मुजाहिरा किया, जिसके बायस इतना बड़ा हादसा देखने को मिला।
یہ حادثہ 1995 کے حادثے کی یاد دلاتا ہے جب اتر پردیش بھارت کے علاقے فیروز آباد کے پاس 2 ٹرینیں اسی طرح کولائیڈ ہوئی تھیں اور اس وقت بھی تقریباً 358 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ بعض رپورٹ کے مطابق 400 کے قریب اموات بتائی جاتی ہیں۔ ان دونوں ٹرینوں میں 2200 پیسنجر تھے اور تقریباً 2 سے 3 دن تک یہ ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ پیارے دوستو، اب آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1995 اور 2023 کے حادثے میں ایک چیز کامن ہے، یعنی ایک سے زیادہ ٹرینوں کا آپس میں ٹکرانا۔ کیا یہ واقعی انسانی غلطی ہے یا یہ قدرتی حادثہ ہے؟ یہ بات تو اب انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ ان ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے پیاروں کی تلاش میں ہے جو ان ٹرینوں میں موجود تھے۔ اب حادثہ تو حادثہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حادثاتی موت سے بچائے اور پوری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اگر ہم سرحدی لڑائی کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے یہ سوچیں تو یہ واقعی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ ایسے واقعات میں بہت سے لوگ لقمہ اوجل ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔